गाइज आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक। लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में पहली वीडियो बना दी है इंट्रोडक्शन की। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। अब वो यूटिलाइज कहाँ करते हैं? वो इस फूड को अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं और अपने बॉडी के बेटर परफॉर्मेंस को वर्क करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं और उन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब देखते हैं हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो एनिमल्स यूज़ करते हैं और वो लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। जितने भी एनिमल, इन्हें हीटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ये दूसरे एनिमल, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए इन्हें हीटोट्रॉप्स कहा जाता है, एनिमल्स को, और प्लांट को ऑटोट्रॉप्स। अब आप समझ गए होंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। अब देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। वो ऑर्गेनिज्म जो कैरी करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जितने भी ऑटोट्रॉप्स प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जितने भी ग्रीन प्लांट, एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखते हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। जितने भी प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं। जितने जो भी मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो नेचर के द्वारा मटेरियल मिलता है उन्हें यूज़ करते हैं और कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट में उसे कन्वर्ट करते हैं। इस द्वारा ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं। अब देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो टेक करते हैं CO2 एंड H2O और कन्वर्ट करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसे कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सभी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 और H2 कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है, इसे देखते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो हमारे शरीर में बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज, और बनाते ऑक्सीजन बनाते हैं 6O2 और वाटर 6H2O। ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट लीव में होते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर, वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और क्लोरोफिल में ही सनलाइट वगैरह ऑब्जर्व होती है। वो आगे पढ़ेंगे। वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर के छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? पहला है सनलाइट। सनलाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, ये नेचुरल है। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। क्लोरोफिल मैंने बताया था, वो क्लोरोप्लास्ट में कंटेन होता है, स्मॉल पॉन्ड स्ट्रक्चर। तीसरा है CO2। CO2 एंटर होता है स्टोमाटा के जरिए और ऑक्सीजन को रिलीज करता है बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा लीव। जैसे हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसी तरह प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज होता है थ्रू स्टोमाटा ऑन लीफ के जरिए। चौथा है वाटर।
अब वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स, वाटर और जो अलग अलग मिनरल्स हैं वो भी प्लांट को चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, वो रूट के द्वारा सॉइल से आते हैं। ये 4 हैं रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस में मदद। अब देखते हैं एक्चुअली क्या होता है फोटोसिंथेसिस के समय। फोटोसिंथेसिस के 3 मेन इवेंट हैं। पहला है ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। दूसरा है कन्वर्स ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी ऑब्जर्व की होती है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ये दूसरा। तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन होता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट से। ये 3 मेन इवेंट हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं स्टोमाटा क्या है। स्टोमाटा होता क्या है। स्टोमाटा एक टीनी पॉन्ड प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ लीफ। छोटे छोटे पॉन्ड प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, वो स्टोमाटा होता है। डॉट टाइप्स स्ट्रक्चर जो ऐसे इस तरह से कुछ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लीफ पे। अगर आप लीफ को गौर से देखेंगे उस पर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो स्टोमाटा है। अब उनका फंक्शन क्या होता है। वो जो स्टोमाटा होते हैं वो गैस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। O2 को रिलीज करना, CO2 को ऑब्जर्व करना। अब दूसरा फंक्शन होता है लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करना होता है, ये इनके फंक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटा पॉन्ड, गार्ड सेल है। अभी डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में ये जो डॉट है ये क्लोरोप्लास्ट होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में ही लाइट ऑब्जर्व की जाती है, सनलाइट की लाइट ऑब्जर्व होती है और फोटोसिंथेसिस होता है। ये स्टोमाटा पॉन्ड है जो ये है, ये स्टोमाटा पॉन्ड होता है। ये ओपन होता है और क्लोज होता है जब इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस या वाटर वगैरह रिलीज या ट्रांसपिरेट किया जाता है। ये है गार्ड सेल। जो ये आपको जितना सरफेस दिख रहा है ये गार्ड सेल है। ये क्या परफॉर्म करता है ये अभी पढ़ लेते। गार्ड सेल, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोन इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। बंद और खोलना पोन का जो फंक्शन होता है वो गार्ड सेल के द्वारा होता है। जब ये पोन खुलते हैं बंद होते हैं तो इन गार्ड सेल के द्वारा ही किया जाता है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ओपन और क्लोज गार्ड सेल का। ये है ओपन स्टोमाटा, ये है क्लोज। ये गार्ड सेल आप देख रहे हैं। इस गार्ड सेल की वजह से ये पोन ओपन है और गार्ड सेल की वजह से पोन क्लोज है। तो ये स्ट्रक्चर है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।